नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आए हैं जो कि मई मंथ के लिए निकल के आ चुके हैं। जी दोस्तों, 5 से 6 नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होने वाला है अप्लाई करने के लिए, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहे और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। मई मंथ के निकली हुई लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने ही वाले हैं। इसमें 99,500 प्लस वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आउट किए गए हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम 5 से 6 नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जिनके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी नोटिफिकेशंस के लिंक मैं आपको 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊंगा। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे आपके मोबाइल में और आप चेक करके अप्लाई भी कर पाएंगे। इसी के साथ हमारी वेबसाइट, जिसको आप टाइप करेंगे गूगल में जाके क्लोरी.com, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट स्टडी मटीरियल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी जो है वो पक्की कर सकते हैं। इसी के साथ मॉक टेस्ट भी अपलोड किए गए हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाके आप मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा आप कितनी तैयारी कर चुके हैं। मैथ के हैं, कंप्यूटर के हैं, ठीक है, रीजनिंग के हैं, अलग अलग आपको वहाँ पे जो है मिल जाएंगे। आप चेक करके वहाँ से अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर सकते हैं। और इसी के साथ और भी नोटिफिकेशन आउट हुए हैं जिनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल मीत शर्मा पर जाके चेक कर सकते हैं। मैं सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेक करके वहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। और आज का जो नोटिफिकेशन हम बात करने वाले हैं ये मई मंथ में निकली हुई वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, जिनके लिए अभी अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप इसके लिए बात करेंगे, इसमें 5 से 6 नोटिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आउट किया गया है और जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये नोटिफिकेशन है जो कि हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे, कोई भी अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का नहीं है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो सबसे पहले जनरल, OBC एंड EWS जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। और उसके लिए आप डेबिट कार्ड आपका, ठीक है जी, आपका क्रेडिट कार्ड है वो, या फिर आप नेट बैंकिंग से इसके लिए जो है वो भर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी को। और इसी के साथ SC ST अदर रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट उसके लिए, फीमेल्स के लिए निल है, आपको कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी है। उसके बाद वैकेंसीज़ की और उनकी सैलरी की बात करूँ तो सबसे पहला है MTS की, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का है, जिसके लिए 28,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। देन है पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन की, जिसके लिए 21,700 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। मेल गार्ड की वैकेंसी, जिसके लिए 21,700 आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे अगर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो MTS के लिए 12th पास कैंडिडेट्स के लिए है, पोस्टमैन के लिए 10th पास के लिए है, मेल गार्ड के लिए यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगी अगर आप SC ST OBC या PWD या आर्म्ड फोर्सेस से हैं, तो आप इसके रिजर्वेशन के जो है वो हकदार हैं। इसके लिए नेक्स्ट अगर बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका नहीं होने वाला है, ना ही इंटरव्यू होनी है। सिर्फ आपकी मेरिट बेसिस पे, मतलब जो आपके 10th के मार्क्स आए हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी के बेसिस पे सिलेक्शन आपकी होने वाली है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जो डॉक्यूमेंट रेलिवेंट हैं उन वो आपके या हायर क्वालिफिकेशन के हैं, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, स्पोर्ट्स या फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 18 से लेके 37 ईयर तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 साल से लेके, आप देख सकते हैं 3 साल से लेके यहाँ पे 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दी जाने वाली है। यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, वो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। अब हम बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में।
ये नोटिफिकेशन डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउट किया गया, जिसके लिए ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करना जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विद इन 21 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। मेल फीमेल दो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कोई नहीं है, आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से यहाँ पे हैं आपको पे नहीं करनी होगी। यहाँ पे अगर मैं जूनियर रिसर्च की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा, 2 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जूनियर रिसर्च के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपने की हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज है जिसमें PhD आपने साइकोलॉजी में की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो होने वाली है। सबसे पहले जो आप एप्लीकेशंस भेजेंगे उनके बेसिस पे, आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, आपके जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे, और देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो JRF के लिए यहाँ पे 37,000 है, RA के लिए यहाँ पे 67,000 पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। और इसी के साथ HRA भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एज है 18 होनी चाहिए। JRF के लिए मैक्सिमम 37 है, RA के लिए मतलब रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पे 35 साल तक के कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पे आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाती हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे RA और JRF दोनों के ही लिंक मिल जाते हैं, दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो चेक करके अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है जी। जैसे JRF के वो 2 नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे। एक अकेला JRF का है, दूसरा JRF एंड RA दोनों का है, तो दोनों लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, अलग अलग मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन DRDO की तरफ से है, इसके लिए ऑनलाइन ही आपको आवेदन करने होंगे। इसके लिए भी अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, विद इन 21 डेज आपको अप्लाई करना है। और ये सेकंड नोटिफिकेशन है, फर्स्ट वाला नहीं है। इसमें किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे फिटर की वैकेंसीज आउट हुई हैं जो कि 2 वैकेंसीज है, देन है टर्नर की 8 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट की 16, वेल्डर की 4 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रीशियन की 12 वैकेंसीज आउट हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पे 4 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट मतलब कोपा की 60 वैकेंसीज है, कारपेंटर की 2 है, बुक बाइंडर की 1 है। यहाँ पे आपने 10th प्लस ITI रेलेवेंट डिसिप्लिन में किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगी रिजर्व कैटेगरी को। स्टाइफंड अमाउंट आपको एज पर रूल यहाँ पे दिया जाएगा। ये अप्रेंटिस की वैकेंसीज के लिए मिनिमम एज आपकी 18 होनी ज़रूरी है। जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अप्लाई करने के नोटिफिकेशन के। चेक करके, डाउनलोड करके चेक करके अप्लाई कीजिएगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है ICICI की तरफ से, जहां पे ICICI बैंक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। किसी भी तरह की थर्ड पार्टी कंपनी की तरफ से ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये डायरेक्टली ICICI की तरफ से ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कोई लास्ट डेट इसलिए नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, जब तक वैकेंसीज ओपन रहेंगी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है ऑल इंडिया आप कहीं से भी हैं आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं, सबसे पहले आती है कस्टमर केयर मैनेजर मतलब CRM की वैकेंसीज़ है। उसके बाद RM की हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे रहेंगी। रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं, फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर की हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनालिस्ट की है, रिलेशनशिप मैनेजर की है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं, ब्रांच मैनेजर की हैं, रीजनल हेड सेल्स की हैं, रिलेशनशिप मैनेजर प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप की हैं, क्रेडिट मैनेजर की है, अकाउंट मैनेजर ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप की वैकेंसीज़ है। यहाँ पे ये जो मैंने लिखी हैं वैकेंसीज, ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए नहीं है, अलग अलग लोकेशन के लिए है। मल्टीपल पोस्ट हो सकती है, मतलब जैसे डिप्टी ब्रांच मैनेजर की है तो अलग अलग लोकेशन हो सकती है, पुणे हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, मुंबई हो सकती है, तो ये ऐसे हैं, ठीक है। एक लोकेशन के लिए एक ही होंगी, तो वहाँ पर चेक कर लीजिएगा कितनी लोकेशन के लिए वैकेंसीज हैं। लोकेशन वाइज भी आप वैकेंसी सर्च कर पाएंगे। आगे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, रिटन एग्जाम यहाँ पे नहीं होता है। हाँ, असेसमेंट यहाँ पे हो सकती है आपकी, ठीक है, वो भी आपकी वो ऑनलाइन ही लेंगे अगर लेंगे तो। यहाँ पे जॉब वैकेंसीज के लिए अगर मैं बात करूँ 4800 प्लस वैकेंसीज है यहाँ पे जो इनकी वेबसाइट पे अभी अवेलेबल हैं टिल नाउ। आप बाद में चेक कर सकते हैं, और भी ज़्यादा होंगी।
ये कम ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पे किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी आपसे कोई नहीं मांगता है, ना आपको हमें देना है ना किसी और को पे करनी है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है ऑफिशियली, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं मांगी जाती। अगर कॉल आती भी आपको किसी तरह के पैसे मांगे जाते हैं तो मना कर दीजिएगा, वो फॉर्ज है, गलत है। यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 है, मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे एज़ पर रूल रहेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सैलरी आपकी वेरी करती है पोस्ट टू पोस्ट, यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे सैलरी है यहाँ पे, तो आप चेक कर लीजिएगा, बेस्ट इन मार्केट ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पे काम लिखे हुए हैं, क्या क्या काम आपको करने होंगे, सारे काम लिखे हुए हैं आपके। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, यहाँ पे डिपेंड करता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, BE BTech वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, कई MCA BCA कॉमर्स वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे यहाँ पे। सो उसके लिए आपको पोस्ट वाइज चेक करके अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सबसे पहले पोस्ट सर्च करेंगे आप, ये मैंने लिंक दिए हैं आपको। सो अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन सेम ही है, किसी पे भी क्लिक करेंगे आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको अपना रिज्यूम पहले अपलोड करना होगा। रिज्यूम सबसे पहले अपने पास अपडेटेड वाला ही रखिएगा, ठीक है, रिज्यूम या CV आप जो भी बोलते हैं उसको, क्योंकि आपको कॉल तभी आएगी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, देन आपको कॉल आती है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। सो चेक करके ही अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है एयरपोर्ट की तरफ से। जी दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24,960 आपकी जो है यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 422 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है, बिल्कुल है। यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ पे करना है, वो भी सिर्फ जनरल, EWS, OBC, NCL कैंडिडेट को। SC ST PWD BD को बिल्कुल नील है, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे हैंडीमैन एंड हैंडी वुमेन की वैकेंसीज हैं, जो कि 422 वैकेंसीज आउट करी गई हैं, जिनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपने SSC 10th पास की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अलग से आपका से डिप्लोमा या किसी तरह की कोई डिग्री यहाँ पे नहीं मांगी गई है, सिर्फ और सिर्फ आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगी और इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो है वो होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ पे आपके पास जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे, ITI का सर्टिफिकेट छोड़ के बाकी सारे सर्टिफिकेट यही हैं, चेक कर लीजिएगा। जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है अपने पास पहले से रेडी रखिएगा। 18 से लेकर 28 साल तक के कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, जो कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएंगी, चेक करके आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास जो है HMV लाइसेंस होना ज़रूरी है। सो आपके पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है वो दोनों होने ज़रूरी होंगे। यहाँ पे आपसे आपका ड्राइविंग टेस्ट भी जो है वो आपको जो कराया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, जहाँ पे वेट लिफ्टिंग एंड रनिंग आपकी हो सकती है, तो आपको वो बताया ही जाएगा, ठीक है। आपकी पर्सनल इंटरव्यू भी होगी, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन आपकी होने वाली है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने के सारे लिंक मिल जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और नोटिफिकेशन PDF का भी। चेक करके फॉर्म फिल करके इनके दिए गए एड्रेस के ऊपर भेजिएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये नोटिफिकेशन है एयर इंडिया की तरफ से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से, जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे विदिन 20 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना है। मेल फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट को यहाँ पे 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। SC ST अदर रिजर्व कैटेगरी को नील है, किसी तरह की एप्लीकेशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो है फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, वायरमैन की, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की, वेल्डर की, प्लम्बर की, पेंटर की है, कारपेंटर की है, गैस कटर की है, कोपा की है, मशीनिस्ट की है, टर्नर की है, डेंटल लेबॉर्ट्री की है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है, गैस कटर की है, केबल जनरेटर की है, डिजिटल फोटोग्राफर की है। और यहाँ पे 861 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है। ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनके लिए 10th प्लस ITI आपने रेलेवेंट ट्रेड में की हुई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अदर यहाँ पे जो है आपको वो देखने को नहीं मिलेगी क्वालिफिकेशन। यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन उन कैंडिडेट को जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पे, मतलब जो 10th और ITI के आपके मार्क्स है उन्हीं के बेसिस पे आपकी
सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आप देख सकते हैं, 10th का है, ITI है, आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपकी रिजर्वेशन का कोई भी सर्टिफिकेट होगा वो चाहिए होगा, ठीक है, ये सारे चाहिए होंगे। 14 से लेकर 24 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन बिल्कुल है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा अप्रेंटिस की वैकेंसीज के लिए। ये सारे लिंक आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन, PDF और प्लस अप्लाई करने के लिए चेक कर कि जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं पे भी हैं, किसी भी आप सिटी या स्टेट से हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ आपका जो है जनरल OBC के लिए एप्लीकेशन फ़ी है। EWS SC ST के लिए बिल्कुल कोई नहीं है। यहाँ पे वैकेंसीज की बात करूँ तो यहाँ पे 3 तरह की वैकेंसी हैं, डाक सेवक, BPM एंड ABPM की। ये 3 तरह की वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो मेरिट बेसिस पे है। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उन्हीं के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे आपकी जो है पॉइंट ग्रेडिंग दी गई कैसे होगी। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है आपको बताया जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं ये लोग पोर्टल में। यहाँ पे आपकी सैलरी 29,980 रुपये पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पे रहेगी, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। मिनिमम एज आपकी 18 से लेके 40 ईयर तक की है। प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST को 5 साल का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास को 3 साल का यहाँ पे दिया जाएगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी प्लस OBC को यहाँ पे 13 साल का है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी SC ST कैंडिडेट को 15 साल का यहाँ पे रहने वाला है। 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होना वो ज़रूरी है, आपको साइकिलिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको जो है गांव में काम करने की थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, होनी, तभी आप इसके काम कर पाएंगे। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई ऑनलाइन ही करना होता है। अब बात करते हैं ये नोटिफिकेशन के लिए जल्द ही आपको अप्लाई करने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के 2 नोटिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं, एक MTS और बाकी वैकेंसीज वाला उसके लिए, और GDS की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही आउट होंगे। ये नोटिफिकेशन पेंडिंग चल रहे हैं, ये अभी तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन किसी रीज़न के कारण ये पेंडिंग चल रहे हैं। जल्द ही 38,000 प्लस वैकेंसीज के लिए आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये अपकमिंग वैकेंसीज हैं। बाकी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, उनके लिंक मैंने आपको दे दिए, चाहे वो ICSE का हो, DRDO का हो, एयर इंडिया का हो, सारे लिंक आपको मिल जाते हैं। आप चेक करके उसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट्स लेकर आता ही रहूँगा। ये आज का नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर। तब